और महादेव जी की पत्नी सती से भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ब्याह के कुछ दिन ही बाद अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया अपने पिता की यज्ञ में। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी परम आदरणीय भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी का क्या अनादर किया, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पिता के यज्ञ में। महादेव जी चराचर के गुरु हैं, वैर रहित शांत मूर्ति आत्माराम भगवान हैं, भला उनसे कौन वैर करेगा। और वैसे भी ससुर दामाद का रिश्ता है। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव से वैर कैसे हो गया दक्ष प्रजापति को। गोस्वामी जी ने लिखा है, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, वो अहंकार ना आवे, वो तो भगवान का कोई भक्त ही होगा, अन्यथा ऐसा नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रजापति पद दिया, बहुत बड़ा पद है, इसके बाद परमेष्ठी पद ही है। सृष्टि में सबसे बड़ा पद है प्रजापति पद, इसके बाद परमेष्ठी पद है। परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद। ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया महाराज दक्ष को। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अग्नि सब लोकपाल सभा में आए। जब सब बैठे हुए थे सभा में, तो दक्ष प्रजापति वहां पधारे। तो जब कोई बड़ा पधारे तो नियम में खड़े हो जाना चाहिए, हाथ जोड़ करके। तेज सूर्य के समान गर्व प्रजापति हूं, बड़ी मस्ती से सभा में पधारे, सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी महादेव दो नहीं खड़े हुए, वो हरि गए नहीं थे, सब खड़े हो गए। बड़े बड़े लोकपाल देवता यक्ष गंधर्व सब, और भी सबने प्रणाम किया दक्ष को। दृष्टि गई, खड़ा कौन नहीं होता, दो ब्रह्मा जी और महादेव। ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि परमेष्ठी पद पे है। और जब महादेव जी को देखा तो ना तो देख रहे थे ना सुन रहे थे, बस आंख मूंदे बैठे थे। सभा में बुलाए गए थे तो बैठे थे, अनुचर भी बैठे थे महादेव के। दक्ष का पारा चढ़ गया कि मैं प्रजापति हूं और ससुर भी हूं, न खड़ा हुआ, न हाथ जोड़ा, न प्रणाम किया। ये नहीं जान रहे कि ससुर किसके हो। अब ससुर जी समझ ही नहीं पाए, बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्रोधाग्नि और भगवान शिव को कटवचन बोलने लगे। यही अहंकार पद का है। भगवान के ससुर जी हैं भाई, शिव जी के ससुर जी हैं। दक्ष ने कहा, देवताओं सभासदों लोकपालों मेरी बात समझो, मैं कोई नासमझी से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नासमझी से बोल रहे हैं। मैं कोई द्वेष से नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल द्वेष से बोल रहे हैं। दक्ष जी ने सफाई पेश की। उसे बहुत बड़ा कठोर शब्द बोला। ये अहंकार कुछ भी करवा सकता है। इस समय बुद्धि खराब है दक्ष की, खराब मशीन जो है बहुत धुआं फेंकती है। ये बहुत द्वेष का धुआं निकल रहा है, अहंकार आ गया। रो के चरण पकड़ के जब सती जी का पानी ग्रहण किया था ना, तो कहा था प्रभु कहां मैं और कहां मेरी पुत्री और कहां आप स्वीकार कर रहे हैं, यही हमारा अहोभाग्य है। और ऐसा ही है भैया, बहुते गलत बोल रहे गुस्सा में है तो बोल रहे, अहंकार है तो बोल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल बोलता है ना, ऐसे कुछ इस समय दक्ष की हालत है। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणिम मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम। ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा,
न वाणी से सम्मान किया है। मेरी सावित्री सारिखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, इसको खड़े होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। परंतु इसने स्वागत की तो बात जाने दो, आंख उठा के भी नहीं देखा। अरे बहुत है बुरा बोलते चले जा रहे हैं, गुस्सा में है ससुर जी। बोले, अब वो हम तो नहीं बोलेंगे, बोले जो बोले। तभी तो फिर भगवान आगे जो लीला आएगी ना, गर्दन मरोड़ के और बकरे के लगाए, सुकुमारी कन्या का मैंने दान के आगे वाले हम शब्द छोड़ दिए। अरे बहुत ही बोलते चले जा रहे हैं, चलो वो छोड़ देते, आगे बोलते। ये प्रेतों का निवास स्थान भयंकर श्मशान में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। सिर के बाल बिखेरे, नंग धड़ंग, कभी हंसता कभी रोता, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला डाले, हड्डियों का गहना पहने। आगे और मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री इसको दे दी, कभी नहीं देता इसको, दक्ष ने कहा। और तो सब छोड़ दिया। अरे जे ही ऐसा बोले तो भगवान शंकर के पार्षद वहां बैठे हुए थे, नंदेश्वर, और एक से एक तेजस्वी। अब दक्ष से कहा, बस चुप, अब अगला शब्द मत निकालना, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं। अब तो और दक्ष को कि उनके पार्षद उंगली दिखा के रोक हाथ में जल लिया दक्ष ने। देखो कोई अपराध शिव का नहीं, शांत बैठे हैं भगवान शिव, अभी तक एक शब्द नहीं बोला, देखा भी नहीं, हाथ में जल लिया और शाप देने के लिए, दंड देने के लिए भगवान शिव के तैयार हो गए और कहा, ये महादेव बहुत गलत बोले, कड़ुआ बोले, साप देवता साप देखे, आज मैं इसे साप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में महादेव का कोई भाग नहीं होगा। बहुत हाहाकार मच गया, ये क्या बोल दिया, साप दे दिया। भगवान शंकर के अनुयायी नंदकेश्वर ने कहा, ए सुन दक्ष, तू क्या समझता है, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं तो तू जो चाहे वो बोल दे। और कहा, दक्ष तुझे अहंकार है कि तू प्रजापति है, और ये सब ब्रह्म ऋषि तेरा अनुमोदन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। मैं भयंकर श्राप देता हूं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, देहाभिमानी बन जाए। ये शंकर का द्रोह करने वाले जितने यहां बैठे, सब अज्ञान को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मबोध की विस्मृति हो जाए, सब देहाभिमानी हो जाए, और किसी को भी बिना शंकर की आराधना के तत्वबोध न हो। ये पक्का पक्का, ये सब विवेक भ्रष्ट हो जाएं। जितने मुस्कुराए दक्ष की सभा में, ये केवल वेद वाक्य, अर्थवाक्य, तत्व को ना जानने वाले और विषय भोग की प्रबल इच्छा में केवल भोगों में रमण करने वाले, इनकी बुद्धि देहात्म भाव चिंतन करने वाली हो जाए, इनका आत्म स्वरूप बोध विस्मृत हो जाए, ये पशु के समान हो जाएं। और ये दक्ष जो बोल के गया मेरे स्वामी के लिए, ये स्त्री लंपट, इसका मुख बकरे का हो जाए। मूर्खमयी कर्ममयी अविद्या को ही समझे, जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। इन सब का जन्म मरण चक्र में बार बार जन्मना मरना हो, जो ब्रह्म विद्या मुक्त देने वाली वो उनकी विस्मृत हो जाए। शंकर द्रोही कर्मजाल में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो, और ये भोग के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम बनकर केवल रसेंद्रियों जनेंद्रिय के भोग में भटके, ऐसा मैं साप देता हूं। नंदकेश्वर से ये जो ब्रह्म ऋषियों के लिए श्राप हुआ, हाहाकार मच गया, क्योंकि कट नहीं सकता सांप, उधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं, दोनों महान। अब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए पले पले कमंडल का जल लेके,
भैया बड़ा बवाल बच गया। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंती सत्शास्त्र परिपंथिना नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थि धारिणा विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम ब्रह्मे ब्राह्मणाश्च यद्यूयम परिनिंदत सेतुम विधारणाम पुंसा मता पाखंड माश्रिता। वो सब अपने अपने कमंडल, बड़ा जोर था कमंडलों में, ऐसा श्राप दिया जिसका अर्थ क्या वर्णन करें। अब तो इधर शिवगण उधर ब्रह्म ऋषि अपने अपने, भगवान शिव ने देखा यहां तो बड़ा अमंगल हो रहा है। अब भगवान शंकर ने पूरी सभा की ओर देखा, सर झुकाया, चल दिए अपने मस्ती में। गंगा यमुना के संगम में यज्ञान स्नान हुआ, जैसा बना यज्ञ हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान को गए। भगवान शंकर समाधि शांत, कोई भी किसी भी तरह की हलचल उनके चित्त में नहीं। लेकिन द्वेष से भरा हुआ दक्ष एक बड़ी यज्ञ किया भगवान शिव का अपमान करने के लिए, कि जिसमें शिव का भाग ही नहीं दिया जाएगा। सो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ।